नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं निखिल। देखिए, बीपीएससी शिक्षक बहाली प्रक्रिया विवादों में रहा। टीआरई 1 का परिणाम घोषित हुआ। शिक्षक जो हैं वो अपनी अपनी विद्यालय में जो है पदस्थापन ज्वाइन कर लिए। कई शिक्षक जो है इस पर रिजाइन भी कर चुके हैं, कई ने ज्वाइनिंग की ही नहीं। टीआरई 2 की बहाली निकाली गई। अब 13 जनवरी को इसका परिणाम जो है वो घोषित किया जाएगा। निखिल, अभी भी बीपीएससी शिक्षक बहाली विवादों में है क्योंकि कई अभ्यर्थी जो हैं वो पटना के गर्दनीबाग में धरना पर हैं। इन तमाम मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे पूर्व आईपीएस अमिताभ दास से, क्योंकि लगातार ये छात्र हितों में बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अमिताभ दास, पूर्व आईपीएस हैं। कैसे देखते हैं सर, लगातार आप छात्र हितों में आवाज़ उठाते रहते हैं, अब फिर से जल्दी जल्दी करके 13 जनवरी को जो है टीआरई 2 का रिजल्ट जो है वो जारी कर दिया जा रहा है। देखिए, मुझे तो बहुत निराशा हुई है जो भी ये शिक्षक बहाली की पूरी जो प्रक्रिया चल रही है बिहार में। और सबसे ज़्यादा दुख इस बात का है कि इसको तो मुख्यमंत्री उन्होंने बिल्कुल अपने लगता है चुनावी एजेंडे से जोड़ दिया है। अभी भी तो 13 तारीख की हड़बड़ी क्यों है? क्योंकि इन लोग को लग रहा है कि फरवरी के आखिर तक लोकसभा चुनावों का ऐलान हो जाएगा, आचार संहिता लग जाएगी, तो उसके बाद नई बहालियों पर, नियुक्ति पत्रों पर कुछ रोक लग सकती है, चुनाव आयोग बंदिश लगा देगा। तो उसके पहले ही ये लोग बाँट दें और उसके बाद मतलब अपनी वाहवाही लूटें कि देखिए हमने इतने लाख लोगों को नौकरियाँ दे दी, ये हो गया, वो हो गया। लेकिन देखिए, नौकरियाँ देने में कोई बात नहीं है, लेकिन इतना असंतोष क्यों है? लड़के-लड़कियों में इतना असंतोष क्यों है? अभी देखिए 2-3 दिन पहले ये शिक्षक अभ्यर्थियों का एक संघ मुझसे मिलने आया था, एक शिष्टमंडल मिलने आया था। उन्होंने माँग पत्र दी है मुख्यमंत्री को और शिक्षा विभाग वगैरह को, उसकी एक प्रति उन्होंने मुझे भी दी। उसमें वो लोग माँग कर रहे हैं कि आप संशोधित परीक्षा फल निकालें। और इसके साथ उन्होंने बहुत सारे मुझे कागज़ात भी दिए, जिन कागज़ातों को देखकर लगता है कि कुछ न कुछ तो मतलब गड़बड़ी हुई ही है। और ख़ास के जो कंप्यूटर शिक्षकों की बहाली हुई है, ऐसे तो गड़बड़ी मोटा-मोटी सभी इसमें हुई है, लेकिन कंप्यूटर शिक्षकों की बहाली में तो मुझे लगता है बहुत इसमें गड़बड़ हुआ है। और देखिए, इसमें 2-3 बातें हैं जो बार-बार मैं चैनलों पर उठाता रहा हूँ। एक बात तो ये है कि देखिए, अतुल सर जो हैं बीपीएससी के चेयरमैन जो हैं, उन्होंने बार-बार एक बात दोहराई है अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि प्रतीक्षा सूची का प्रावधान नहीं है ना? वेटिंग लिस्ट का प्रोविज़न नहीं है। अब ये बात मेरी समझ में नहीं आती कि ऐसा तो सर कैसे कर सकते हैं? क्योंकि यदि प्रावधान नहीं है, तो सरकार के पास तो असीम शक्तियाँ हैं ना, सरकार प्रावधान कर सकती है। सरकार बीपीएससी को चाहिए, लोक सेवा आयोग को चाहिए कि वो संचिका के माध्यम से शिक्षा विभाग को प्रस्ताव भेजे। जब भारत के संविधान में संशोधन हो सकता है, तो ये शिक्षक नियमावली या इन सब में क्या संशोधन नहीं हो सकता है? प्रस्ताव भेजना चाहिए कि भाई ये लोकहित में प्रतीक्षा सूची का प्रावधान हो, हम लोग को वेटिंग लिस्ट निकालने दिया जाए। और यदि सरकार में इच्छा शक्ति होगी, तो सरकार तो 24 घंटे में उस संचिका पर आदेश हो जाएगा, मुख्यमंत्री की मंजूरी हो जाएगी, कैबिनेट से पास हो जाएगा, ये बाएँ हाथ का खेल है। लेकिन देखिए, अब क्या बिहार में स्थिति है, अभी मुख्यमंत्री जो है वो तो एकदम उदासीन है। उनका तो दिमाग इसी में चल रहा है कि ललन सिंह को मतलब लंगड़ी कैसे मारी जाए और खुद मैं इंडिया गठबंधन का संयोजक कैसे बनूं और लालू को गच्चा कैसे दिया जाए। अभी तो उनका दिमाग इसी में काम कर रहा है। उनका तो दिमाग इसमें है ही नहीं कि भाई ये जो अभ्यर्थी हैं उनका उनका भविष्य का क्या होगा। अब देखिए, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है, डीवी जो हुआ है, उसमें पूरे 38 जिलों में से ज़्यादातर से शिकायतें मिल रही हैं। क्योंकि देखिए, मैं बार-बार कहता हूँ दर्शकों को कि इस शिक्षक बहाली में 2 एजेंसियाँ शामिल हैं। एक बीपीएससी जो कि परीक्षा लेती है और परीक्षा फल निकालती है। दूसरी एजेंसी है शिक्षा विभाग, है ना? जो कि योगदान कराती है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराता है शिक्षा विभाग। अब इन दोनों एजेंसियों में जो तालमेल कहते हैं, तालमेल का घोर अभाव है। मतलब लगता है जैसे अपनी डफली अपना राग वाली स्थिति है, वो कुछ कर रहा है, ये कुछ कर रहा है। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो हुआ, क्योंकि फिर प्रेशर था शिक्षा विभाग पर कि 2 नवंबर को गांधी मैदान में मुख्यमंत्री के हाथों से वितरण होगा नियुक्ति पत्र का, जो अभी 2 नवंबर गुजर गया, तो बहुत ज़्यादा प्रेशर था। तो उस प्रेशर में क्या हुआ कि बिल्कुल हड़बड़ी में इन लोगों ने क्या कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ऐसे-ऐसे लोगों का भी डॉक्यूमेंट उन लोगों ने अप्रूव कर दिया, उसको सही ठहरा दिया, जिसमें बहुत गलती थी। और बाद में जब इनको पता चला, तो अब तो ये बात आ रही है कि जिन लोग को नियुक्ति पत्र दिए गए थे, उनसे भी नियुक्ति पत्र वापस लिया। ज़रा बताइए, इस राज्य सरकार की क्या साख रह जाएगी कि जिसकी आप नियुक्ति पत्र देते हैं और वो भी मुख्यमंत्री के हाथों से, बाद में आप उसको भी वापस लेने लगते हैं। तो इसमें देखिए बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। और मैं तो शुरू से कहता रहा था कि जब तक टीआरई 1 का सब कुछ
साफ नहीं हो जाए तब तक TRE 2.0 लेने की आपको ज़रूरत क्या थी? मतलब एक आपका अध्याय समाप्त नहीं हुआ है, आप कूद के मतलब दूसरे अध्याय में घुस रहे हैं। तो इसलिए इतनी असमंजस की स्थिति है। अब देखिए यहाँ पर अभी इतने ठंड का समय है, शीतलहरी चल रही है, जनवरी का महीना है। अब ये लड़के लड़कियाँ वहाँ पर खुले आसमान के नीचे ही होंगे, गर्दनी बाग में। कोई ऐसा तो नहीं कि उनके लिए सरकार ने अलाव की व्यवस्था कर दी है कि वो आग ताप रहे होंगे, पता चलेगा कि उसमें कोई बीमार पड़ा, उसमें किसी को सर्दी जुकाम हुआ, उसको कोई तेज़ बुखार हो गया, जबकि सर्दी में बचने का ये सरकार किसके साथ खिलवाड़ कर रही है और किसको धोखा दे रही है? पूरी जो शिक्षक बहाली बिहार में हुई, ये देखिए आंकड़ों की बाजीगरी है। 2-3 आंकड़े सरकार ने रट लिए हैं। 1,22,324 लोगों को नौकरी दी गई है। बार-बार सरकार कहती है, ट्वीट किया जाता है, वो एकदम गलत है, क्योंकि इसमें मल्टी वाला रिजल्ट आया है। ऐसे-ऐसे लड़के-लड़कियाँ हैं जो एक साथ तीनों शिक्षकों में चुने गए हैं। तो मैं संक्षेप में यही कहूँगा कि भाई सरकार वार्ता के लिए बुलाए। वो जो यहाँ मार्शल लॉ वाली स्थिति जो है कि BPSC कार्यालय के 100 मीटर अंदर हम किसी को नहीं घुसने देंगे और पूरा छावनी में तब्दील कर दिया गया है, ये उत्तर कोरिया वाली स्थिति नहीं लगनी चाहिए। जनतंत्र है, सबको वार्ता के लिए बुलाया जाए और उसके बाद इन लोग का जो भी शिकायतों है उनका निराकरण हो। और अभ्यर्थियों से मैं यही अपील करूँगा कि जो भी आंदोलन करें वो शांतिपूर्ण करें और कानून के दायरे में रखकर करें। कहीं ना कहीं तमाम बातों पर पूर्व IPS अमिताभ दास ने अपनी प्रतिक्रिया रखी है। उन्होंने कहा है कि छात्रों से वार्ता करें और TRE 1 की पूरी प्रक्रिया को पूरी तरह से जो है वो पूर्ण करने के बाद जो है TRE 2 की जो परिणाम है उसको जारी करें। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।